हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 12 से जो पाठ है गोस्वामी तुलसीदास, जिसका मैं पिछले वीडियो में आप लोग को भावार्थ बताई थी कई सारे काव्य पंक्तियाँ का। और जो काव्य पंक्तियाँ बचे हुए थे तो मैं सोची कि उसको भी आप लोग को दे देती हूँ भावार्थ, क्योंकि ये हमारा पाठ कंप्लीट हो जाए। और ये पाठ का तो नाम आप लोग को पता ही है। पाठ का नाम है कवितावली और कवि का नाम है गोस्वामी तुलसीदास। तो इसमें से जो काव्य पंक्तियाँ बचे हुए थे उसका मैं भावार्थ आप लोगों के लिए आज प्रस्तुत कर रही हूँ और बता रही हूँ। आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पार्ट से क्वेश्चन आंसर भी लेके आऊँगी। और किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और पूरा से पूरा वीडियो देखिएगा कि अच्छे से ये पार्ट आप लोग को समझ में आ जाए। पूरा वीडियो नहीं देखिएगा तो आप लोग को ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जो लास्ट पंक्तियाँ है, और एक चीज़ आप लोग से मुझे रिक्वेस्ट करना पड़ा है, प्लीज़ यदि वीडियो में कोई बाहर की साउंड जाती है तो मैं इसके लिए दुखी हूँ। मेरा मेन रोड पे ही घर है, मैं चारों तरफ से खिड़की दरवाज़ा सब कुछ बंद कर देती हूँ कि किसी प्रकार की साउंड न आए, लेकिन ये रास्ता जो है 24 आवर चालू रहता है, तो कहीं से ना कहीं से थोड़ा बहुत आवाज़ आ जाती है। तो इसलिए आप लोग प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। और इसीलिए मैं थोड़ा ज़ोर से बोलकर वीडियो बनाती हूँ कि मेरा साउंड ही आप लोग के पास जा सके और वो जो बाहरी साउंड है वो आप लोग को डिस्टर्ब ना करे। तो इसलिए आप लोगों से मैं माफ़ी चाहती हूँ, ठीक है। अब चलते हैं काव्य पंक्तियाँ में। धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जोलहा कहू कोऊ, काहू की बेटी से बेटा न ब्याहब, काहू की जात बिगारी न सोऊ। तुलसी सर नाम गुलामू है राम को, जाको रचे से कहे कछु कोऊ। मांग के खेबो मसीत को सोयब, लेब को एक न देब को दो। प्रस्तुत पंक्तियाँ में गोस्वामी तुलसीदास जी साफ साफ शब्दों में कहते हैं कि मुझे धूर्त कहो या अवधूत कहो। धूर्त मतलब तो पता होता है, धूर्त मतलब चालाक को बोला जाता है, जो ज़्यादा चतुर होता है उसको कहा जाता है। और अवधूत मतलब योगी को कहा जाता है। योगी किसे कहा जाता है? जो हमेशा दूसरों की भलाई के लिए काम करता है, जो हमेशा दूसरों की परोपकार के लिए काम करता है, उसे योगी कहा गया है। तो तुलसीदास जी साफ साफ शब्दों में कहते हैं कि मुझे धूर्त कहो, अवधूत कहो या रजपूत कहो। रजपूत मतलब क्या होता है? राजा का पुत्र। कुछ भी कहो या जुलाहा कहो, मुझे इन नामों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लोग को जिस नाम से भी बुलाना है आप लोग मुझे बुलाओ, मुझे इन नामों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मुझे किसी की बेटी से अपने बेटा का शादी नहीं करना है कि मुझे आप लोगों की बात का गम है या मुझे फर्क पड़ने वाला है। जिससे मतलब इसमें जो तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे अपनी बेटी का शादी किसी बेटा से नहीं करना। ये क्यों कह रहे हैं आप लोग को पता है? क्योंकि आप लोग देखते हो बहुत सारे आजकल देश दुनिया में अंतर्जातीय शादी ब्याह होता है, उससे क्या होता है, अपनी जाति खराब हो जाती है। तो जो चीज़ खराब हो जाती है वो फिर से सुधारा नहीं जा सकता है। जो हमारा नाम मिट जाता है उसको फिर से हम उस नाम को उजागर नहीं कर पाते हैं। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे धूर्त कहो, अवधूत कहो, राजपूत कहो, जोलहा कहो, मुझे इन सबों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मुझे कौन सी अपनी बेटी की शादी किसी की बेटे से करना है कि मेरी जाति खराब हो जाएगा। मैं तो सिर्फ इस दुनिया में श्री राम को ही जानता हूँ और श्री राम को ही पूजता हूँ और उन्हीं के नामों का गुणगान करता हूँ। इसलिए मेरे बारे में आप लोगों को जो कुछ भी कहना है आप लोग आराम से शौक से कह सकते हो, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं तो मांग कर खाता हूँ, और जहाँ मर्जी मंदिर हो या मस्जिद हो उसी के दरवाजे पर सो जाता हूँ। और मुझे राम के आशीर्वाद से
जो कुछ मिलता है वही खा लेता हूँ, जो जगह मिलता है सोने के लिए वहीं पर सो जाता है। तो मुझे लोग कुछ भी कहे, मुझे उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये जो काव्य पंक्तियाँ था इसका यही भावार्थ है। कैसी लगी काव्य पंक्तियाँ अवश्य आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। जो नेक्स्ट है इस पाठ में ये जो इस पाठ का जो नेक्स्ट वीडियो है वो इस प्रकार है। उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी। एक सेकेंड, हाँ अनुसारी, सॉरी मैं फिर से इसका पंक्तियों को बोल देती हूँ। उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी। अर्धरति गई कपी नहीं आयऊ, राम उठाई अनुज और उर लायऊ। सकहु न दुखित देखी मोहि काऊ, बंधु सदा तब मृदुल सुभाऊ। मम हित लागी तजेहु पितु माता, सहेहु विपिन हम आतप बाता। जो अनुराग कहाँ सब भाई, उठहु न विपन हिम आतप बाता। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठहु न सुनी मम बच बिकलाई। जो जन तेहु बन बंधु बिछोही, पित वचन मन ते नहु ओही। प्रस्तुत पंक्तियाँ में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत व्यंग पूर्वक इस काव्य पंक्तियाँ का भावार्थ बताते हुए कहते हैं, ये कब की है ये काव्य पंक्तियाँ? जब लक्ष्मण जी मूर्छित होकर गिर जाते हैं। वहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी। जब लक्ष्मण जी बेहोश होकर मूर्छित होकर गिर जाते हैं, तब श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को अपने नयनों से निहारते हुए, उनके तरफ देखते हुए, क्रंदन करते हुए इन काव्य पंक्तियाँ को कहते हैं कि अर्धरति गई कपी नहीं आऊं। जब आप लोग को पता है जब लक्ष्मण जी मूर्छित होकर गिर जाते हैं तो इनकी जान रक्षा के लिए, इनकी प्राण को बचाने के लिए हनुमान जी जाते हैं सजीवन बूटी लाने के लिए, लेकिन उनके आने में बहुत लेट हो रहा है। तब श्री राम जी कहते हैं कि अर्धरति गई कपी नहीं आयऊं, राम उठाई अनुज उर लायऊ। अर्धरात्रि हो गई, आधा रात भी गई, फिर भी हनुमान जी नहीं आए। क्यों इतना लेट हो रहा है? अनुज मतलब अपने छोटे भाई को कहा गया है, क्योंकि मेरा छोटा भाई अभी भी आंख नहीं खोल रहा है। मैं उसे मूर्छित और इस अवस्था में नहीं दे सकता हूँ। मैं अधीर हो गया हूँ, मैं व्याकुल हो गया हूँ इस अवस्था को देखते हुए। जो नेक्स्ट पंक्तियां हैं, सकहु न दुखित देख मोहि काहू, बंधु सदा तब मृदुल शुभाऊ। मम हित लागी तजेहु पित माता, सहु विपिन हम आतप पाता। इस पंक्तियां में श्री राम जी कहते हैं कि मुझे बहुत दुख हो रहा है, और तुम कहते थे ना कि अपने भाई को, मतलब किसके? लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं अपने बड़े भाई को कभी दुखी नहीं देख सकता हूँ, कभी उनको उदास नहीं देख सकता हूँ। इसी पर श्री राम जी कहते हैं कि तुम तो ऐसा कहते थे, लेकिन तुम्हें ये पता नहीं मैं कितना तुम्हारे लिए दुखी हूँ, मैं कितना रो रहा हूँ, मैं कितना व्याकुल हूँ। तुम अपनी आँखों को क्यों नहीं खोल रहे हो? तुम तो ऐसा बोलते थे कि मैं अपने भाई को, अपने भैया को कभी दुखी नहीं दे सकता हूँ। फिर मैं तब से दुखी हूँ, मैं कल से दुखी हूँ, पूरा दिन चला गया, पूरा रात चला गया, फिर भी तुम आंखें नहीं क्यों नहीं खोल रहे हो? मम हित लागी तजेहु पित माता। तुम्हारे माता और पिताजी हमारे लिए तुम्हें त्याग किए। राम जी के देखभाल के लिए लक्ष्मण जी के माता पिता ने लक्ष्मण का त्याग किया था। सहयु विपुन हम आतप बाता। यदि ये बात उन लोगों को पता चलेगी तो उन लोगों पर क्या गुजरेगा, उन लोगों को कैसा लगेगा। सो अनुराग कहाँ सब भाई। इस पंक्तियाँ में फिर कहते हैं श्री राम जी कि वो अनुराग, वो प्यार कहाँ है मेरे प्रिय, कहाँ है मेरे अनुज, कहाँ है मेरे प्रिय भाई,
कि जो तुम बोलते थे कि मैं अपने भैया को दुखी नहीं देख सकता हूँ, ओ भाई कल से शाम रात इतना समय बीत गया, मैं इतना व्याकुल हूँ, परेशान हूँ, फिर भी ये तुम्हारा प्यार, ये तुम्हारा प्यार, ये तुम्हारा प्रेम कहाँ है? तुम अपनी आंखों को क्यों नहीं खोल रहे हो? सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठा हूँ न सुनी मन मन बिकलाई, जो जनते हूँ बंध बन बंधु बिछेहु, पीतु बचन मन ते नहु ओई। यदि मैं ये जानता कि मैं यहाँ आकर तुमसे बिछुड़ जाऊँगा और तुमसे बिछुड़ना पड़ेगा, तो मैं अपने पिता के वचन कदापि नहीं मानता। अपने पिताजी के वचनों का उसी समय उल्लंघन कर दिया होता कि मैं वन में जाकर अपने छोटे भाई से, अपने छोटे अनुज से बिछुड़ने वाला हूँ, तो इस वचन को मैं उसी समय ठुकरा दिया होता। समझ में आ गया ये काव्य पंक्तियाँ? कैसी लगी आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। अभी इसमें और भी है, इस काव्य पंक्तियाँ में और भी है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगी। और ये वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। कोई कठिन शब्द, जिस शब्द का अर्थ आप लोग समझ में नहीं आ रहा है, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग लिख के कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी जितना जल्दी हो सके आप लोगों को इस पाठ का भावार्थ, क्वेश्चन आंसर यदि कमेंट कीजिएगा, क्वेश्चन आंसर भी देने के लिए मैं तत्पर रहूँगी, भावार्थ भी देने के लिए तत्पर रहूँगी, शब्दार्थ भी देने के लिए तत्पर रहूँगी। आप लोग हिचक मत कीजिएगा, अवश्य आप लोग कमेंट कीजिएगा। आगे ये वीडियो कैसे लगी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए अलविदा।